प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का और मेरे प्रिय बाबानों आप सबों को मैं बता दूं, आज की प्रार्थना एक विशेष प्रार्थना होने जा रही है। आज की प्रार्थना हर दिन की तरह नहीं बल्कि एक अलग लेवल में प्रार्थना करने जा रहे हैं हम। और मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है। और आज की प्रार्थना के द्वारा मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग चंगाई को पाएं, बहुत से लोग छुटकारे को पाएं। जो लोग चंगाई नहीं पा रहे हैं, कई लोग चंगाई पा रहे हैं और कई लोग नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं प्रार्थना करने वाला हूं आज की हर एक लोग चंगाई पाए। मेरे खुदावन के लोगों, आज एक विशेष प्रार्थना मैं करने वाला हूं आप सबों के लिए। और आज की जो प्रार्थना है ये बहुत लंबी होने जा रही है और आप में से सबों को मैं बता दूं, इसलिए मैं इस प्रार्थना को आज लंबा कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके जीवन में कार्य कर सके। कई लोगों के जीवन में ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी जादू टोने हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिससे शैतान पूरी तरह से उनको ग्रसित कर चुका है और शैतान के बंधनों से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज के वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के काम करने वाले तमाम शैतान के कार्य नष्ट हो, पूरी तरह से शैतान मरे, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसलिए मेरे खुदावन के लोगों, अगर पूरी तरह से आप शैतान को मारना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने जिंदगी में आप जो जितने प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, तो आज की इस विशेष प्रार्थना सभा को आप जरूर ऑनलाइन अटेंड कीजिए। अगर जितने ऑनलाइन मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, मेरे खुदावन के भाई और मेरे बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आज की इस प्रार्थना और आज की इस वचन को आप बिल्कुल भी आप मिस मत करिए। आज मैं आपको एक विशेष वचन बताने वाला हूं मेरे खुदावन के लोगों। आज मैं आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करने जा रहा हूं। ये हर दिन की तरह नहीं होगी, ये अलग लेवल की प्रार्थना और अलग लेवल की वचन होगी, इसलिए आज आपको विशेष समय बिताना है इस पर। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की जो विशेष प्रार्थना, आज का जो विशेष मैं आपको वचन दिखाने वाला हूँ, वचन बाइबल के पन्नों से खुलवाने वाला हूं। मेरे खुदावन के लोगों, शैतान रुकावट डालेगा कि इस विशेष प्रार्थना सभा को आप मत सुने ताकि आपके जीवन में परमेश्वर काम ना कर सके। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके मन में यही शैतान डालेगा कि इस प्रार्थना को अटेंड मत कर, आज की इस प्रार्थना सभा को अटेंड बिल्कुल भी मत कर। ऐसा करके शैतान आपके मन में बात डाल सकता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं आपको जो है हमेशा की तरह जिस प्रकार आप हर दिन की प्रार्थना को समय देते हैं, हर दिन की प्रार्थना को आप पूरा सुनते हैं, आज की प्रार्थना को आप जरूर सुनिए। चाहे आपके मन में कोई विचार शैतान लाए, आपके खुद के दिमाग से पैदा हो, या फिर आपको आलस आ जाए, या फिर आपको नींद आ जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी में क्या ही कर लेंगे, ऐसा करके अगर आपके मन में जो बात आता है तो उसको साइड में रख दीजिएगा। लेकिन आज की इस विशेष प्रार्थना और इस विशेष मीटिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए। मेरे खुदावन के लोगों, आज मैं आपको एक गहरा वचन बताने जा रहा हूं, एक गहरी ऐसी गहरी बातों को जिसको आपको इंटरनेट में बहुत कम सुनने को मिलेगी। ये अक्सर कलीसियाओं में बताए जाते हैं, संडे आराधना में बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनेट पे ये जो वचन अभी मैं दिखाने वाला हूं ये बहुत कम मिलेगी। एकदम आज वचन की गहराई में मैं आपको लेके जाने वाला हूं। हर दिन की तरह आपको एक एक वचन बताता था, लेकिन आज मैं पूरा वचन आपको बताने जा रहा हूं। हालेलुया। और मेरे खुदावन के लोगों, आज का ये वचन आपके चंगाई के लिए होगा, आज का ये वचन आपके छुटकारे के लिए होगा, आज का ये वचन आपके शांति के लिए होगा, आज का ये वचन आपके काम के लिए होगा। मेरे खुदावन के लोगों, अभी आप देखेगा, आप वचन के बस सुन के देखेगा, आप वचन को आपके जिंदगी में परमेश्वर काम करना आरंभ करेगा। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाएगा। अगर आपका विश्वास बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, और आपको लग रहा होगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर जैसा विश्वास करता हूं वैसा नहीं कर पाता हूं, जैसा विश्वास करना चाहिए वैसा मेरा विश्वास मेरे जीवन में है ही नहीं, तो मैं आपको बताता हूं आपका आज का ये वचन जो है आपके लिए है। आज मेरा खुदावन आपसे बातें करेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप टूटे हुए निराश में हैं तो आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आज का वचन आपने सुन लिया तो ये वचन आपकी जिंदगी में प्रभावशाली होने वाला है और आप आशा से भर जाएंगे, आप उम्मीद से भर जाएंगे। आपके लिए एक उम्मीद का नया किरण दिखने वाला है। हालेलुया। और मेरे प्रिय बाबा, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं अगर आप बीमार में तो विशेष ये वचन आपके लिए ही है, क्योंकि आज का जो वचन है विशेष करके बीमारों के लिए ही है। मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो ये वचन आपके लिए है। अगर आप जादू टोने में फंसे हैं तो फिर यह वचन आपके लिए है। अगर आप संतान चाहते हैं
अपने लाइफ में शादी को कई साल हो चुका है लेकिन अभी तक संतान नहीं मिला है, तो ये वचन आज आपके लिए है, ये प्रार्थना फिर आज आपके लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप किसी भी समस्या में फंसे होंगे, चाहे आपके घर में जादू टोना का माहौल हो या आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो या आपके घर में तलाक हो चुका होगा, आपका रिश्ता टूट चुका होगा, आपका जिंदगी बर्बाद हो गया होगा, आपके बच्चे पूरी तरह से गलत संगति में नशों में चले होंगे, डिफाल्टर बन गए होंगे, लेकिन मेरे खुदावन के लोगों, आज का ये वचन और आज का ये प्रार्थना आपने सुन लिया। मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको एक हिम्मत, आपको एक हौसला, आपको एक सामर्थ्य और आपको एक जीवंत जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाने जा रहा है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, क्या आज आप तैयार हैं कि आज की इस वचन को पूरा सुनने के लिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मन में यही क्वेश्चन आएगा कि पास्टर जी तो हर दिन आधे आधे घंटे का प्रार्थना करते थे, लेकिन आज ये 1 घंटे 1.5 घंटे के पता नहीं कितने घंटे जाने वाला है, मैं नहीं जानता, लेकिन आज जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, मेरे खुदावन के लोगों, आज मैं आपको गहराई टीचिंग में लेता ही जाऊंगा। हालेलुया। आज प्रार्थना से भी बढ़कर आज जो मैं गहरा बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो बात को आपको सुनना होगा। उस बाइबल के पन्नों को मैं अभी आपको खुलवाने जा रहा हूं। और मेरे खुदावन के लोगों, जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज आपको ध्यान से देखना जरूरी है वचन को। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आज का अगर आपने वचन पूरा कंप्लीट सुन लिया तो आपको आज बाइबल का कीमत मालूम हो जाएगा कि बाइबल पढ़ना कितना जरूरी है। हालेलुया। भले आपके पास बाइबल नहीं है, नो प्रॉब्लम, घबराइए मत। आपके स्क्रीन में हर एक वचन शो कर दिया जाएगा, हर एक वचन को मैं आपको बताऊंगा। और जितनों के पास बाइबल है, आज अपने बाइबल को आप निकाल ही लीजिए, क्योंकि आज आपको बाइबल निकालना जरूरी है, क्योंकि आज का वचन थोड़ा लंबा होने जा रहा है। बहुत गहरा टीचिंग देने जा रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से काम करने जा रहा है। चाहे कोई भी रुकावट हो, चाहे आपके रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आ जाए, चाहे आपके दोस्त यार आपको बुलाने के लिए, आज बिल्कुल भी आप किसी को समय न दें। आज जीवित खुदावन को समय दें। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे खुदावन के लोगों, आज आपको विशेष समय, जो इस विशेष प्रार्थना और इस विशेष वचन को आज मैं बताने जा रहा हूं, मेरे खुदावन के लोगों, इसको बिल्कुल भी आप मत मिस कीजिए। भले इसके बाद आपको जिससे मिलना है उससे मिलते रहिए, जो काम करना है उसको करते रहिए, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, आज इस विशेष प्रार्थना में आपको समय देना जरूरी है। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को, आज के प्रार्थना को आज हम शुरू करते हैं। और ध्यान से सुनेगा, बड़े ध्यान से सुनेगा आज के वचन को। बिल्कुल भी आप ज्यादा इधर उधर बातें मत कीजिएगा, इधर उधर अपने ध्यान को मत लगाइएगा। और जितनों के पास बाइबल नहीं है, एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है ऑनलाइन जल्दी से जल्दी बाइबल को परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे मसीह प्रार्थना भवन को पहली बार सुन रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी आपके लिए प्रार्थना करें हम और बाइबल हम आपके लिए प्रचार करें तो आप तक बाइबल का वचन, बाइबल का प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप जीवित परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना को, अपने निवेदन को, अपने समस्याओं को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर हमारे पास भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को मैं देरी नहीं करना चाहता, ऐसे ही आपको बताते बताते लेट हो गया है। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, नए नियम की आपको पुस्तक निकालना है। जितनों के पास बाइबल है उन लोगों को बोल रहा हूं, और आपके स्क्रीन में 100 वचन कर दिया जाएगा। और नए नियम की आपको पुस्तक निकालना है और यूहन्ना और उसका 5 को आपको निकालना है, 5 अध्याय। हालेलुया। गौर से पढ़िए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को देखते रहिएगा। इसमें लिखा है हेडिंग में कि 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। ध्यान से सुनिए। अगर आप नए विश्वासी हैं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, आप घबराए मत। मैं एक एक करके आपको ऐसा समझाऊंगा कि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरे भाई बहनों, वैसा आपको मैं आज समझाने जा रहा हूं। हालेलुया। मैं एक पद से शुरू से स्टार्ट करता हूं और पहले पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। और वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है 5 और उसका 1 से मैं शुरू करता हूं। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ भाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैत सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में पानी को उतर कर हिलाया करते थे।
पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसके कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। फिर यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक पद से मैंने 8 पद तक पढ़ा, मतलब एक आयत से 8 आयत तक पढ़ा। 5 अध्याय है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, वचन को प्रचार आरंभ करता हूँ। बिल्कुल भी आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना है और आपको पूरा प्रार्थना में, पूरा आज के वचन में मन लगाने वाला है। आपके हर एक हिस्सों के लिए आज परमेश्वर बात करने वाला है। आज जीवित परमेश्वर आपसे बात करने वाला है इस वचन के द्वारा। ध्यान से सुनिए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। ये पहला आयत है। कहाँ गया? यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम है परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का जहाँ भवन पाया जाता था। हालेलुया। ये इजराइल देश में पाया जाता है। उस समय यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना होता था और प्रभु यीशु मसीह वहां गया। ध्यान से सुनते रहिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। फिर जो है दूसरा आयत में लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक था के पास एक कुंड है, और उस भेड़ फाटक के पास जो एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। ठीक है ना। इब्रानी वहाँ का भाषा, वहाँ का लैंग्वेज है। जिस प्रकार हमारे इंडिया में हमारा हम जो है भारतीय भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा में जैसे बात करते हैं, जैसे मैं आपसे अभी हिंदी भाषा में बात कर रहा हूँ, वैसा वहाँ इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता था। वहाँ इब्रानी भाषा बोली जाती थी उस समय। हालेलुया। और मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके 5 ओसारे हैं। ठीक है ना। आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आते जाएगा। वहां पर लिखा है कि भेड़ फाटक के पास, यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के आसपास एक भेड़ फाटक है। वहां पर एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। नाम याद रखना, बैतसैदा। ठीक है ना। और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगड़े वाले। ठीक है मेरे प्रिय बाबा, यहाँ पर बहुत से बीमार लोग चंगे होने आते थे, जो अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो सूखे अंग वाले हैं, या फिर कोढ़ कहा जाए, या फिर आंख का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम, हाथ का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, चाहे कैंसर हो, ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर, कोई भी बीमारी आप XYZ लो, जितने प्रकार की बीमारी में पाए जाते थे वो लोग उस जगह पर आते थे। क्यों आते थे उस जगह पर, आगे हम जानेंगे। पानी हिलने की आशा में, हाँ मेरे प्रिय बाबा, यहाँ पर लिखा है कि पानी हिलने की आशा में वहां पर आते थे लोग। जैसा आज आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, ये आशा में कि आपके बीमार का शरीर जो है, आपका जो शरीर बीमार पड़ा है वो चंगाई हो जाए। आप चंगाई की आशा में आए हो। ये लोग भी चंगाई की आशा में आए हैं पानी के पास, क्योंकि पानी को जो है आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा 4 वचन में, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, पानी में उतरते ही वो लोग चंगे हो जाते थे। चाहे कैसी भी बीमारी हो, चाहे कोढ़ रहे, चाहे वो बवासीर रहे, चाहे एड्स रहे, चाहे वो कुछ भी प्रकार की आप बीमारी लगा लो, चाहे कैंसर क्यों न रहे मेरे खुदावन के लोगों, चाहे टीवी, सिकलिन, सारे बीमारी लोग वहां पर चंगे हो जाते थे। जितने बीमार में पड़े थे वहां सब चंगे हो जाते थे। लेकिन कब चंगे होते थे, वहां पर से एक नियम ठहराया गया था, परमेश्वर का एक नियुक्त समय ठहराया गया था कि एक समय निर्धारित जो भी है उसका डेट नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन
ध्यान से सुनते रहिए, बहुत अभी अच्छा आपको वचन समझ में आएगा, बहुत परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। मेरे खुदावन के लोगों, यहाँ पर लिखा है कि एक नियुक्त समय पर परमेश्वर जो है अपने स्वर्गदूतों को भेजता था। यहाँ पर भले ही वचन नहीं लिखा गया है कि कौन से समय में, टाइमिंग को नहीं बताया गया है वचन में कि कौन से टाइमिंग में, जो दिन में आते थे या फिर किसी महीने के पहले तारीख में आते थे या रविवार को आते थे या सोमवार को आते थे, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन एक समय निर्धारित किया गया था, उस समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आते थे और जहां वहां पास एक कुंड हुआ रहता था पानी में, ठीक है ना, और उस पानी में जो कोई उतरता था पहले वो चंगा हो जाता था, ठीक है। वहां पास हर कोई चंगा नहीं होता था, जो पहले उतरने वाला व्यक्ति चंगा होता था। और पानी ऐसे ही वो नॉर्मल पानी था, लेकिन वो पानी तेजस्वी और सामर्थी पानी कैसे बन जाता था? जब परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पास आ जाते थे और पानी को हिला देते थे तो वो फिर वो पानी नॉर्मल पानी नहीं बन जाता था, वो पानी चंगाई भरा पानी बन जाता था। जो कोई पहले उसमें उतर जाता था वो चंगा हो जाता था, वो अलौकिक पानी बन जाता था, वो पानी में सामर्थ आ जाता था, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरकर उस पानी को हिला देते थे, छू देते थे और वो पानी सामर्थी पानी बन जाता था। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाइयों, ये बात जो है उस समय वहां के हर एक एरिया में फैल चुका था, इसलिए दूर दूर से लोग वहां पास चंगाई पाने के लिए, लोग वहां पास छुटकारा पाने के लिए, लोग वहां पास आशीष पाने के लिए आया करते थे। और मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पास उसके रिश्तेदार लोग भी, उनको कई लोग ऐसे होते थे जो खाट में पड़े रहते थे, जो बीमार रहते थे, वो खुद चंगाई नहीं पा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद पानी में नहीं उतर सकते थे। लेकिन वहां पास परमेश्वर के लोग, मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पास उसके लोग जो है, उसके प्रिय भाई बहन, उसके जो भी माता पिता, जो भी भाई हैं बहन हैं, वो लोग उसको लेके आते थे और पानी में पहले उसको उतारते थे और चंगा हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन वहां पर सब चंगा नहीं होते थे, केवल एक ही व्यक्ति चंगा होता था जो पहले उतरता था। यहाँ मतलब है कि वहां पास भी कंपटीशन था, वहां पास भी जो पहले उतरता था वही चंगा होता था। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप कैसे भी बीमारी में क्यों ना हो, अगर आज आप कैसे भी समस्या में क्यों ना हो, अगर आप आज कैसे भी समस्याओं में क्यों ना हो, कैसे भी दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप उस परमेश्वर के स्वर्गदूत को अगर आप पहचानते हैं कि वो आपके जीवन में काम कर सकता है जैसा इनके जीवन में काम होता था, तो मेरे प्रिय भाइयों, आपके जीवन में फिर वो काम करने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वो नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए भी एक चंगाई का नियुक्त समय ठहराया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग चंगाई होने के लिए आते थे, कई लोग उतर जाते थे, कई लोग रह जाते थे, फिर वो बाद में उतरते थे। फिर वो नियुक्त समय पर, जिस समय उनका चंगाई परमेश्वर ने निर्धारित किया था, उस समय वो दिन में उतरते थे पानी पर और वो चंगाई को पाते थे। एक ही दिन में लोग चंगे नहीं हो जाते थे, अलग अलग दिन में परमेश्वर चंगा करता, किसी को और हफ्ते, किसी को कुछ और हफ्ते, किसी को कुछ और हफ्ते। हालेलुया। लेकिन आज एक विश्वासी जब मसीह में आता है तो वो अपने पड़ोसी को चंगा होते हुए देखता है, या फिर अपने पड़ोसी को बरकत पाते हुए देखता है, या उसके पड़ोसी से जीवन से जादू टोना खत्म होते हुए देखता है, तो वो फिर सोचने लगता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम कर दिया, परमेश्वर उसको आशीष दे दिया, परमेश्वर उसको चंगाई दे दिया, परमेश्वर उसको छुटकारा दिया, लेकिन मेरे जिंदगी में वो काम क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे जिंदगी में परेशानी अब तक क्यों बना हुआ है, लेकिन मुझे चंगाई और छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे खुदावन के लोगों, आज मेरी आवाज को आप कान खोलकर सुन लीजिए। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, ये मैं नहीं वरन परमेश्वर का बाइबल कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त समय ठहराया है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के उस समय में बने रहना चाहते हैं तो आप मसीह में बने रहना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के उस आशीष को पाना चाहते हैं तो आपको मसीह में बने रहने चाहिए और उस समय का वेट कीजिए। आप धीरज रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप धीरज रखिए, आपका भी समय परमेश्वर आएगा, आपका भी जिंदगी में परमेश्वर एक नया सवेरा को लेके आएगा। आपके भी बीमार शरीर चंगा होंगे, आपका भी कर्ज खत्म होंगे, आप भी एक दिन गरीबी से बाहर आएंगे, आपका भी एक दिन जादू टोना से वो निवारण होगा। आपका भी मेरे खुदावन के लोगों परमेश्वर सुंदर संतान बेबी बॉय से आपको ब्लेस करेगा। आपका भी शादी होगा। अगर शादी नहीं हो पा रहा है तो मेरे खुदावन के लोगों, आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको निराशा में रहना नहीं है। मेरे खुदावन के लोगों, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत तो स्वर्ग से आते थे और लेकिन नियुक्त समय पर उनको चंगाई देते थे, नियुक्त समय पर उसको छुटकारा देते थे। मेरे खुदावन के लोगों, आपके लिए भी परमेश्वर ने एक समय ठहराया है। वो नियुक्त समय को आप जानिए, पहचानिए। तब तक अगर आपका समय नहीं आ जाता है, आपका नंबर नहीं लग जाता है, आपकी बारी नहीं आ जाती है, तब तक आप उपवास में बने
रहें, आप प्रार्थना में बने रहें, आप परमेश्वर के साथ समर्पित होते रहें। मेरे खुदावन के लोगों, आपकी गवाही को फिर दुनिया देखेगी, आपकी गवाही को आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपकी गवाही को आपके मोहल्ले वाले देखेंगे, आपकी गवाही को मेरे खुदावन के लोगों दूर दूर से जानेंगे कि आपके जिम्मे परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया। मेरे खुदावन के लोगों, आज आपको परमेश्वर के ऊपर और समर्पित करने की जरूरत है और आपको बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, ये जो पानी का जो कुंड है, ये ऐसा जगह था, ये आशीषित जगह था, जो कोई भी इस पर उतरता था वो चंगा हो जाता था। मेरे खुदावन के लोगों, आपको आशीषित जगह में रहना है। अगर सोच के देखिए, उस समय अगर इस कुंड पर लोग नहीं आते, अपने घर में यूं ही बैठते रहते, तो वो क्या चंगा पाते, वो क्या चंगा हो जाते, उनको क्या छुटकारा मिलता? नहीं मिलता। मेरे प्रिय बाबा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको आशीष के कुंड के पास आना होगा। और ये आशीष का कुंड क्या है? आशीष का कुंड प्रार्थना का जीवन है, आशीष का कुंड आपका बाइबल है, आशीष का कुंड आपका उपवास है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, अगर आप समर्पण में जीवन बिता रहे हैं, अगर आप पाप को छोड़ रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आशीष के कुंड के पास आ चुके हैं। और एक दिन परमेश्वर उस कुंड को हिलाने जा रहा है आपके जिंदगी के लिए, वो आपके गवाही के लिए, आपके चमत्कार के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर उस कुंड को हिलाने जा रहा है। और आपका चंगाई पाने का समय आएगा, और आपका छुटकारा पाने का समय आएगा, और आपका बरकत पाने का समय आएगा। मेरे यीशु मसीह के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए परमेश्वर ने एक नियुक्त समय ठहराया है। उस समय का आप धीरज से बांट जोइए, उस समय का आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, जब तक मेरा समय ना आ जाए प्रभु, मैं आपके प्रति ईमानदार और वफादार रहूं, मैं यूं ही प्रार्थना में बने रहने पाऊं रोज, मैं यूं ही बाइबल में बने रहने पाऊं रोज, मैं यूं ही वचन पर चलने वाला हो जाऊं रोज। ऐसा करके आप प्रार्थना कीजिए, देखना एक ऐसा चमत्कार करेगा परमेश्वर, ऐसा गवाही बनाएगा। आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन, आपके हालात, आपके परिस्थिति, आपके घर का माहौल सब परमेश्वर बदल के रख देगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे यीशु नासरी के लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए एक नियुक्त समय रखा है। हालेलुया। और हम देखते हैं मेरे खुदावन के लोगों, जो कोई उस पर पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। इसका मतलब कंपटीशन था उस समय। मेरे खुदावन के लोगों, कंपटीशन था उस समय, जो कोई पहले उतरता था वही चंगा हो जाता। आज भी कई लोग चंगाई पाते हैं, कई लोग छुटकारा पाते हैं, कई लोग आशीष पाते हैं मेरे खुदावन के लोगों। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग कंपटीशन से आगे बढ़ते हैं, उन्हीं का चंगाई है, उन्हीं का छुटकारा है, उन्हीं का आशीष है। हालेलुया। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक विश्वासी मसीह में आने के बावजूद भी चंगाई और छुटकारा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन में दौड़ नहीं लगाता। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वही व्यक्ति आशीष पाएगा जो कंपटीशन से आगे निकल जाएगा। मेरे खुदावन के लोगों, आपको कंपटीशन से आगे निकलने हैं। बहुत सारे आपके आसपास में ऐसे विश्वासी होंगे जो बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन आपको उनका रिकॉर्ड तोड़ना है। अगर वो प्रार्थना करते नहीं है तो आपको प्रार्थना करना है। अगर वो उपवास नहीं करते हैं तो इसी बात का फायदा आपको उठाना है, आपको प्रार्थना करना है। अगर वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसी बात का फायदा उठाना है कि आपको बाइबल पढ़ना है। अगर वो 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटे पढ़ना है। अगर वो 1 घंटे प्रार्थना करते हैं तो आपको 2 घंटे प्रार्थना करना है। अगर वो 3 घंटे प्रार्थना करते हैं तो आपको 4 घंटे प्रार्थना करना है। मेरे खुदावन के लोगों, अगर परमेश्वर से ब्लेसिंग पाना चाहते हैं तो आप आगे आए दौड़ में। अगर दौड़ने वाला जो इनाम चाहेगा तो मेरे खुदावन के लोगों, वो लास्ट में पीछे में नहीं रहेगा, वो सबसे आगे निकलेगा। और जो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, उनको इनाम मिलता है। और सबसे जो पहला वाला रहता है उसी का आदर, मान, सम्मान और इनाम सब कुछ रहता है। मेरे खुदावन के लोगों, यहाँ पर भी परमेश्वर के राज्य में सेम है। अगर जो परमेश्वर को खुश कर देता है, अगर जो परमेश्वर के वचन पर चलने लगता है और सारे विश्वासों से बढ़कर उसका समर्पण रहता है, परमेश्वर उसको पहला आशीष देता है। परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी गवाही को लाता है। हालेलुया। जिस प्रकार इस जगह में हम देखते थे, बहुत से लोग तो चंगाई पाने के लिए आते थे, लेकिन जो पहला ही व्यक्ति जो कूद जाता था, उछाल मार देता था, उस पर जंप कर देता था, मेरे खुदावन के लोगों, वही व्यक्ति आशीष पाता था। मेरे खुदावन के लोगों, उसी प्रकार आपको भी बाकी विश्वासियों से आगे निकल जाना है, प्रार्थना में आगे निकलना है, उपवास में आगे निकलना है, समर्पण में आगे निकलना है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा विश्वासी होगा जिनका समर्पण आपसे कम है, तो मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आप उनसे आगे हैं। लेकिन अगर आपके आसपास में कोई ऐसा विश्वासी होगा कि उनका समर्पण आपसे ज्यादा अच्छा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना समर्पण को बढ़ाइए, आप अपना
प्रार्थना के समय को बढ़ाइए, आप अपने उपवास के दिन को बढ़ाइए। अगर हफ्ते में 1 दिन रहते तो 2 दिन रहिए, अगर हफ्ते में आपका सामने वाला विश्वासी 2 दिन रहता तो आप 3 दिन रहिए, लेकिन आप उससे बढ़कर कीजिए। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। ऐसा रिकॉर्ड बनाए परमेश्वर के सामने में अपना, कि आप परमेश्वर को गर्व से बोल सके कि परमेश्वर देख, मैंने इतने दिन तक उपवास रखा, परमेश्वर देख, मैंने इतने घंटों तक प्रार्थना किया, परमेश्वर देख कि मेरा विश्वास बाकी विश्वासियों से, इस शहर के विश्वासी से, इस गांव के विश्वासियों से कहीं बढ़कर जाता है। और मेरे खुदावन के लोगों, अगर परमेश्वर के नजर में आपने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया तो मैं आपको सच कहता हूं, आशीष आपकी है, छुटकारा आपकी है और आप सारे विश्वासियों से आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये खुदावन के वचन की ओर से आपको मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आज से अपने समर्पण को बढ़ाइए और अपने खुदावन के आगे में एक रिकॉर्ड बनाइए कि परमेश्वर, मुझसे ज्यादा मेरे आसपास में और कोई भी आपको समर्पित नहीं है। मैं ही सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं ही सबसे ज्यादा वचन पढ़ता हूं, मैं ही सबसे ज्यादा वचन पे चलता हूं, मैं ही आपके वचनों को सीरियसली लेता हूं, दिल से और उसको फॉलो करता हूं। अगर ऐसा आप बना दिए अपने आप को सबसे ज्यादा आगे निकल गए विश्वास में, समर्पण में, मैं आपको सच कर रहा हूं मेरे खुदावन के लोगों, फिर आपको जो है, आप वही पहले व्यक्ति होंगे जो आशीष के कुंड में उतरेंगे और फिर चंगाई आपकी है, छुटकारा आपके घराने की है, छुटकारा आपके जिंदगी की है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। अभी वचन खत्म नहीं हुआ मेरे खुदावन के लोगों, अभी और आगे आपको गहराई में लेके जाता जाऊंगा। आज न भूल जाइए कि पास्टर जी प्रार्थना शुरू करने वाले हैं। अरे खुदावन के लोगों, प्रार्थना आप बहुत सुने हैं, रोज सुने हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप खुदावन का जिंदा कलाम को सुने, जिंदा वचन को सुने, उस भेद भरी बातों को आप जाने। मेरे खुदावन के लोगों, और आगे हम बढ़ते हैं वचन में, और 5 वचन में लिखा है कि वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। देखे मेरे प्रिय बाबनों, आपको मैं बता दूं, वहां पर एक मनुष्य पाया जाता है। बाइबल कहती है 5 आयत में कि वो मनुष्य जो है 38 वर्ष से, कितना, 38 हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, 2 कम 40 ईयर, मेरे खुदावन के लोगों 40 साल से, मान के चलिए 38 वर्ष के रोगी, 2 कम 40 साल से वो बीमार है, ठीक है, और वहीं पर पड़ा है। किस लिए पड़ा है आगे हम जानते हैं। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर कहा वहां, और वहां पर यीशु मसीह आ जाते हैं और यीशु मसीह जो है उसको पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को पूछ रहा है। वहां पर यीशु मसीह आते हैं और यीशु मसीह देखते हैं कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और बीमार में है, और यीशु मसीह फिर उससे पूछते हैं कि तू कितने दिन तक पड़ा हुआ है। वो बोलता है कि मैं 38 वर्ष से पड़ा हुआ हूं। और फिर यीशु मसीह क्वेश्चन करते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। तो वो मनुष्य जो है बोलता है कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बता दूं, देखिए उस मनुष्य के विश्वास को देखिए। 38 वर्ष से वहां पर जो है पड़ा हुआ है बीमारी की अवस्था में, लेकिन उस जगह से वो गया नहीं, उस जगह से हटा नहीं। सोच के देखिए, 1 महीने से नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से नहीं, 25 साल से नहीं, 30 साल से नहीं, 35 साल से नहीं, 38 साल। मेरे खुदा के लोगों को कहना चाहिए कि उसका पूरा जिंदगी वहीं पर जो है समय खत्म हो गया, उसका जिंदगी, आधा जिंदगी समाप्त हो चुका, लेकिन उस जगह से हटा नहीं है। मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस जगह पर वो अड़ा रहा, वो खड़ा रहा, उस जगह पर वो बना रहा कि आज नहीं तो कल मैं चंगाई पाऊंगा। भले ही मैं इतना कमजोर हूं कि उस कुंड में नहीं उतर पा रहा हूं, क्योंकि बाइबल पढ़ते हैं आगे तो पता चलता है कि वो कमजोर रहता है, इतना कमजोर कि उसको वो पानी में उतर नहीं पाता। और मेरे खुदा के लोगों, मैं आपको बता दूं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता कि उसको पानी में उतारे। मैं आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। और 7 वचन में लिखा है कि उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए वहां पर उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, कोई भी लोग बाग नहीं है कि वो पानी जब कोई स्वर्गदूत हिलाने आए उस कुंड को, तो उस कुंड में उस मनुष्य को उतारे।
मेरे खुदावन के लोगों, वहां पर आप देखिए उसका विश्वास को देखिए कि वहां पर 38 वर्ष तक वो बना रहा। इससे पहले कि वो उतरता, कोई दूसरा उतर जाता है चंगाई पाने के लिए। इससे पहले कि कोई रिश्तेदार उसका सपोर्ट करे, उसके पास रिश्तेदार ही नहीं है। मेरे प्रिय बाबा, आप सोच के देखिए, ना कोई उसका रिश्तेदार है वहां पर उतारने के लिए, और ना हमें अपने आप में वो सक्षम है कि उस पानी में खुद उतर जाए। और वो देख रहा है पहले साल से, दूसरे साल से, तीसरे साल से, चौथे साल से, पांचवें साल से कि वो चंगा होना तो चाहता है, वहां पर जाना चाहता है, लेकिन उससे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। वहां पर उसके रिश्तेदार उसको आगे लेके चले जा रहे हैं, किसी और के रिश्तेदार, मेरे खुदावन के लोगों। और ऐसा करते वो अपने आंखों से देख रहे हैं कि 38 साल से जो आ रहा है वहां पर चंगाई आ पा रहा है और चले जा रहा है, लेकिन उसका जिंदगी वैसे की वैसे पड़ा है, उसका सिचुएशन वैसा का वैसा पड़ा है। मेरे खुदावन के लोगों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि आपको लग रहा होगा कि मैं भी तो प्रभु यीशु मसीह के पास, उस प्रार्थना के कुंड के पास, उस वचन के कुंड के पास, उस समर्पण के कुंड के पास, उस उपवास के कुंड के पास हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि हे प्रभु, मैं तो मसीह में अभी अभी नहीं आया हूं। मैं तो साल हो गया, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, मैं तो मसीह में अब तक बना हूं, लेकिन 2 साल का आया हुआ विश्वासी आशीष पा जा रहा है, 2 महीने का आया हुआ विश्वासी आशीष पा जा रहा है, 2 हफ्ते का आया हुआ विश्वासी पहले कुंड में उतर जा रहा है और आशीष पा जा रहा है। लेकिन मेरे प्रभु, लेकिन मेरे खुदा, मैं तो इतने दिन तक बना हूं, मैं तो आप पर अड़ा हूं और खड़ा हूं, कहीं नहीं गया हूं, लेकिन मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन यही होगा, लेकिन मैं खुदावन के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, आज तू मत डर। आज मैं तुझसे बात कर रहा हूं, और देख इस मनुष्य को कि इसने कैसे 38 वर्ष तक परमेश्वर में वो बना रहा। उसके आंखों के सामने में लोग कैंसर से चंगाई पाते गए, लोग अंधे लोग देखते गए, उसके आंखों के सामने में लंगड़े चलते गए, उसके आंखों के सामने में सिकलीन के रोगी ठीक होते गए, उसके आंखों के सामने में नाना प्रकार की बीमारी लोग चंगाई में बदल गए, नाना प्रकार के कोढ़ शुद्ध हो गए, नाना प्रकार के कैंसर के लोग हील हो गए, चंगाई को प्राप्त किए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वेदों ने जवाब दिया, वैसे वैसे लोग वहां पर चंगाई पाए। लेकिन मेरे प्रिय बाबा, वो भाई बहन नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, फिर भी वो मनुष्य वहां पर अड़ा रहा और खड़ा रहा, बावजूद इसके कि उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, बावजूद इसके कि वो कमजोर है, लेकिन फिर भी वहां पर वो बना रहा, इस उम्मीद में, इस आशा में कि एक दिन मैं उस कुंड में उतरूंगा और परमेश्वर मेरा मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। क्या आज आपका विश्वास है? क्या आप 10 साल हो गए मसीह में, अभी तक आपका आशीष आपको परमेश्वर ने नहीं दिया है? क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर अब मेरे जीवन में आशीष कर सकता है? परमेश्वर एक दिन मेरे लिए द्वार खोल सकता है, परमेश्वर एक दिन मुझे संतान दे सकता है, परमेश्वर एक दिन मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है, परमेश्वर एक दिन मेरे गरीबी को तोड़ सकता है, परमेश्वर एक दिन मेरे कर्जे को समाप्त कर सकता है, परमेश्वर एक दिन मेरे घराने को बदल के रख सकता है, परमेश्वर एक दिन मेरे इस बीमार शरीर को चंगा कर सकता है। भले डॉक्टर ने जवाब क्यों नहीं दिया होगा, अगर आपका विश्वास ऐसा है तो मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको परमेश्वर अद्भुत रीति से ऐसा चमत्कार करेगा, लोग अपनी दांतों तले उंगलियां चबा देंगे। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, इस व्यक्ति के विश्वास को देखिए, 38 वर्ष, एक पूरी जिंदगी समाप्त हो गया, वहीं पर है, चंगाई नहीं पा रहा है, छुटकारा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उस कुंड से और कहीं वो नहीं जा रहा है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर इतने दिन तक बने हैं? अगर आज का विश्वासी 2 साल मसीह में रहेगा और 2 साल तक प्रभु उसको आशीष नहीं देगा, वो तीसरे साल प्रभु को छोड़ देगा और बोलेगा बाद में कि मेरे को प्रभु यीशु मसीह क्या नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया, सबको छुटकारा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष नहीं दिया, और वो दूसरे साल को छोड़कर तीसरे साल में छोड़ देगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मनुष्य को देखिए, परमेश्वर ने इसको 1 साल में बरकत नहीं दिया, परमेश्वर ने इसको 2 साल में बरकत नहीं दिया, परमेश्वर ने इसको 4 साल में बरकत नहीं दिया, परमेश्वर ने इसको 10 साल में छुटकारा नहीं दिया, परमेश्वर ने इसको 20 साल में छुटकारा नहीं दिया, फिर भी वो बना है, परमेश्वर में बना है। वो परमेश्वर में कुंड से जा ही नहीं रहा है वो कुंड के पास से। मेरे खुदावन के लोगों, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष करता है, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर उनके लिए भी आशीष ठहराया है। देखिए, यहाँ पर पूरा माहौल अब उल्टा होने वाला है। आगे आप कहानी को पढ़ेंगे मेरे खुदावन के लोगों, अभी मैं आपको गहराई में लेकर जाने वाला हूं। अब खेल में और मजा आने वाला है, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, अब परमेश्वर के वचन में और भी सामर्थ आने वाला है। आप ध्यान से सुनते रहिए बस वचन को।
देखिए यहाँ पर जो है ये व्यक्ति, मैं फिर से एक बार कहता हूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ये व्यक्ति इस आशा में वो पड़ा हुआ है कि एक दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आपके जीवन में भी एक आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर एक दिन मेरे जीवन में चंगाई देगा। अगर आपके पास एक ऐसा आशा है कि परमेश्वर आपको चंगाई करेगा, आप छुटकारा करेगा, फिर तो आप सही स्थान पे बने हैं, फिर तो आप कुंड के किनारे में बने हैं। अगर आपको यह विश्वास नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा भी कि नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे छुटकारा से भरेगा भी कि नहीं भरेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में गरीबी को खत्म करेगा भी कि नहीं करेगा, और उसको छोड़ के आप परमेश्वर को इधर उधर ताक झांक कर रहे हैं, किसी और के पास चले जा रहे हैं, किसी जादू टोना करने के पास चले जा रहे हैं, कि कोई बाबा बाबा के दिखाने, कोई जड़ी बूटी के पास चले जा रहे हैं, और आपको कोई अलग अलग बातें को बोल रहा है परमेश्वर के खिलाफ में, तो आप उसके बातों में आ जा रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह से कभी प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी नहीं कर रहे हैं, कभी चर्च जा रहे हैं तो कभी नहीं चल रहे हैं, तो आप फिर कुंड के किनारे नहीं बने हो, और आपका आशा व्यर्थ आशा है। ऐसे आशा से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा है कि परमेश्वर एक दिन मुझे आशीष देगा, तो आपको कुंड के किनारे में बना रहेगा। कौन सा कुंड? प्रार्थना वाला कुंड, मसीह में बने रहने वाला कुंडा, आपको चर्च में बने रहने वाले ये कुंड है, ये आशीष का स्थान है। जैसा ये कुंड आशीष का स्थान था, वैसा प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के चर्च में जाना है, ये आशीष का स्थान है, ये आशीष का कुंड है। अगर आपको आशीष कुंड के पास बने हैं और भले ही आपको चंगाई और छुटकारा नहीं मिल रहा है, चाहे आपको 38 साल क्यों ना हो गया होगा, फिर भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। आप देखते हैं कहानी में कैसा ट्विस्ट आता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह 8 वचन में कहते हैं उसको, ये 7 वचन से फिर से मैं पढ़ता हूं, फिर उसके बाद आपको समझाना, एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से। यहां पर देखिए, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में कोई उतारे, परंतु प्रभु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, अब यहां पर देखिए, यहां पर वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर ये आस लगाया हुआ है कि परमेश्वर एक दिन इस पानी को हिलाएगा और परमेश्वर कभी ना कभी तो ऐसा करेगा कि मैं उस कुंड में उतर जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। जबकि वो कमजोर है, जबकि वो पानी के पास जा नहीं सकता, जबकि उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन उसका आशा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर स्वर्ग से उसको देख रहा था। मेरे प्रिय बाबानो, हर साल परमेश्वर देखता था कि हर साल, हर समय पर, हर हफ्ते या हर महीने परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता था और पानी के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे उस कुंड में जाते हुए। लेकिन परमेश्वर देखता था, एक बात को देखता कि ये मनुष्य 38 साल हो गया वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन वहां आसपास से वो हटा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहता हूं, वहां पर से वो हटा नहीं है। परमेश्वर इस बात को देख रहा था। मेरे खुदावन के लोगों, आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप कितना समर्पण करते हैं, आप परमेश्वर में कितना बने रहते हैं, भले ही आपको कोई नहीं देखता, लेकिन मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं खुदावन के लोगों, आज आपसे जीवित व कलाम बात करना चाहता है कि अगर आपके समर्पण को, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को, आपके चिंताओं को, आपकी निराशाओं को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप घबराए ना, लेकिन आप टेंशन में ना आए। इस 38 वर्ष के रोगी की तरह मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में जो दुख और जो तकलीफ थी, उसके बावजूद भी कुंड के किनारे बना रहा कि एक दिन परमेश्वर इसका जीवन में काम करेगा। उसी प्रकार आज परमेश्वर आपके समर्पण को देख रहा है। अगर आप 7 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, अगर अभी तक आपके जीवन में जो चमत्कार होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घबराए ना, आप उदास ना हो। परमेश्वर आपको देख रहा है और वो आपके लिए योजना बना रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि लोगों को चंगा करने के लिए स्वर्गदूत आते थे। हालेलुया। लोगों को चंगा करने के लिए स्वर्गदूत आते थे, लेकिन इस व्यक्ति को चंगा करने के लिए खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, बाकी लोगों को चंगा करने के लिए स्वर्गदूत आते थे, लेकिन इस व्यक्ति को चंगा करने वाले, इस व्यक्ति को चंगाई के लिए, इस व्यक्ति को छुटकारा के लिए, इस व्यक्ति को बरकत के लिए मेरा खुदावन स्वर्ग का परमेश्वर खुद आया हुआ है। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। ये बेचारा इतने दिन तक दुखों में रहा, तकलीफों में रहा, बीमारियों में रहा, इसके रिश्तेदार इसको छोड़ गए, ये गरीबों में रहा, वहां पर यूं ही पड़ा रहा, इसके आंखों के सामने में हजारों लाखों लोग चंगे हो गए, आए और गए, लेकिन ये वहां पर से विश्वास में बना रहा कि एक दिन परमेश्वर के जीवन में काम करेगा।
और इसी समर्पण को परमेश्वर देख रहा था। और फिर जब स्वर्गदूत लोग इसको चंगा नहीं कर पाए, कहने का मतलब जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे तो ये कुंड में नहीं उतर पाता था, तो परमेश्वर ने इसके समर्पण को देखा और स्वर्गदूतों को भेजने वाला परमेश्वर इसके लिए खुद आ गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही आज आपके जीवन में समस्याएं होगी, बीमारी होगी, निराशा होगी, और स्वर्गदूतों ने काफी लोगों को चंगाई दिया होगा, काफी लोगों को छुटकारा दिया होगा, काफी लोगों के शैतान को, शैतानिक बंधनों को स्वर्गदूतों ने तोड़ा होगा, और काफी लोगों को स्वर्गदूतों ने प्रोटेक्शन दिया होगा, सुरक्षा दिया होगा, लहू का बाड़ा काम किया होगा मेरे खुदावन के लोगों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मसीह में अभी तक आप बने हैं, 10 साल हो गया, 7 साल हो गया, 20 साल हो गया, मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर समर्पण में हैं आप, तो स्वर्गदूत आपके लिए जाए या ना जाए, लेकिन मेरा खुदावन यीशु मसीह आपके लिए जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाकी लोगों के जिंदगी में स्वर्गदूत ने काम किया, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में खुदावन का, स्वर्ग का परमेश्वर मेरा यीशु नासरी काम किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप बीमारी में हैं, निराशा में, चिंताओं में, दुखों में, तकलीफों में हैं, लेकिन आप कुंड के किनारे आशीष के स्थान के पास हैं, प्रार्थना के स्थान के पास हैं, परमेश्वर के भवन के पास हैं, प्रार्थना में है, उपवास में है, बाइबल पढ़ने में है, समर्पण में है, तो आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह खुद आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके जीवन में जाए या ना जाए कोई गारंटी नहीं है, परमेश्वर के आत्मा जाएगा, परमेश्वर यीशु मसीह जाएगा और आपको खुद चंगा करेगा। हालेलुया। देखिए, जो लोग समर्पण में बने रहते हैं, जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बना रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह उनके लिए खुद आ जाता है। हालेलुया। देखिए, यहां पर क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है कितने दिन तक जो है तकलीफों में रहा, निराशा में रहा, बीमारियों में रहा, लेकिन मेरे खुदावन के लोगों, इसके मन में भी सवाल आया होगा कि अब मैं नहीं चंगा हो पाऊंगा, क्योंकि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो निराशा हूं, मैं तो इतना कमजोर हो चुका हूं कि मेरे पास कोई आश नहीं है कि मैं एक दिन इसमें उतर पाऊं, लेकिन मेरे पास ऐसा बॉडी नहीं है कि मैं इस पे चल पाऊं या जंप लगा सकूं, मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है कि मुझे वहां पानी पर छोड़ दें। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके मन में भी ऐसा सवाल आया होगा कि मैं यहां से चला जाऊं। आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल आता है कि आप मसीह को छोड़ दे। कई बार आपके घर वाले ही आपको बोल देते हैं कि इतने दिन तक तो तू मसीह में बना है, प्रभु यीशु मसीह ने तो तुझे चंगाई नहीं किया। कई लोगों का ऐसा गवाही होता है, बोलते हैं कि ब्रदर जो है बाकी लोग तो चंगाई पाए, छुटकारा पाए, लेकिन मैं आशीष नहीं पा रहा हूं, इसलिए मेरे घर वाले ताना मारते हैं कि इतने दिन तक तू मसीह में बना है, परमेश्वर तुझे क्यों चंगा नहीं कर रहा है। मेरे खुदावन के लोगों, इसके मन में भी सवाल आया होगा कि लोग इसको बोले होंगे इतने दिन तक तो तू यहाँ पर बना है, तू चला जा। कई लोग इसको टोके हुए होंगे कि तू बीमार है, तू एकदम कमजोर है, तेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं तुझे छोड़ने के लिए उस जगह पर, तो तू अपना समय वेस्ट यहाँ पर क्यों हो गया, क्यों कर रहा है अपना समय को वेस्ट। कई लोगों ने इसको मना किया होगा कि यहाँ से चले जा भाई, ये तेरे बस की बात नहीं है, यहाँ पर तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं चंगाई पाने के लिए, यहाँ पर तो बलवान लोग आ रहे हैं चंगाई पाने के लिए, यहाँ पर तो रिश्तेदारों के साथ आ रहे हैं चंगाई पाने के लिए, लेकिन तू तो एक अकेला है, तू तो एक बेसहारा है। कई लोग इसको कहे होंगे कि तू जा भाई, तेरे बस का बात नहीं है, तू चंगाई नहीं हो पाता है, यहाँ भीड़ में धक्के खाने के लिए क्यों है। कई लोगों ने इनको ऐसा सलाह दिया होगा। कई लोग भी आपको बोले होंगे कि यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह में क्या रखा है, यीशु मसीह तुझे आज तक चंगा नहीं कर पाया, यीशु मसीह आज तक तुझे छुटकारा नहीं दे पाया, यीशु मसीह तेरे जीवन में आज तक बरकत नहीं दे पाया। कई लोग आपको ऐसा सलाह दिए होंगे और बोले होंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे खुदावन के लोगों, भले आज आपको लोगों ने सलाह दिया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भले वो सही सलाह होगा, भले आपके शरीर के अनुसार, आपके माहौल के अनुसार, आपके सिचुएशन के अनुसार वो एक सलाह आपको दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के सोच विचार में और खुदावन के सोच और विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। हालेलुया। जहां से मनुष्य की सोच खत्म हो जाती है, वहां से परमेश्वर का सोच स्टार्ट होता है। हालेलुया। कई भाई बहनों ने इस व्यक्ति को भी दिया होगा कि मेरे भाई इतने दिन तक तू पढ़ा है, देख रहे हैं 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 38 साल हो गया, हम तुझे देख रहे हैं यहीं पर पढ़ा है, तू क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहा है, यहां से चला जा। कई लोगों ने उसको अच्छा सलाह दिया होगा। सही बात है, ये अच्छा ही सलाह तो है कि भीड़ में धक्का खाने से अच्छा है कि वहां किसी शांतिपूर्वक जगह में जाए और अपने जीवन को जिए। लेकिन मेरे खुदावन के लोगों, वो वहां बस आड़ा रहा और खड़ा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग अगर आपको ऐसे ही सलाह दिए होंगे, भले अच्छा सलाह दिए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उस सलाह को मत मानना। वो सलाह जो है भले एक इंसान की ओर से है, लेकिन वो आपके विश्वास के अनुसार सलाह नहीं है, वो आपके विश्वास के लिए रुकावट है, वो आपके विश्वास के लिए बाधा है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, अगर सच में आप प्रभु यीशु मसीह से चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ऐसे कोई भी सलाह को आप मत मानिए जो प्रभु यीशु मसीह से
आपको दूर करता है, या फिर आपके मन में ऐसा कोई भी विचारधारा उत्पन्न होता है तो उस विचारधारा को आप काम में ना लाएं, केवल दिमाग तक सीमित रखें, उसको अपने जिंदगी में लागू ना करने की कोशिश करें। क्योंकि ये विचारधारा, ये दुनियावी सलाह, ये लोगों का सलाह, ये आपके चंगाई के लिए नहीं है, ये आपके छुटकारे के लिए नहीं है, ये आपके बरकत के लिए नहीं है, ये आपके ऊंचा होने के लिए नहीं है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपके मन में चाहे कुछ विचारधारा उत्पन्न हो, चाहे आपको लोग सलाह दें, ऐसे किसी भी सलाह को मत मानना जो प्रभु यीशु मसीह से आपको दूर करता है, क्योंकि ये सब सलाहें शैतानिक हैं, ये सब सलाहें शैतान की चाल है लोगों के द्वारा, आपके मन में विचारों के द्वारा आपको परमेश्वर से दूर करने की। क्योंकि शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हुए और फिर चंगाई और छुटकारा को नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच के देखिए, अगर ये व्यक्ति चला जाता उस स्थान से, जब लोग इसको सलाह 5 साल के बाद अगर लोग इसको सलाह देना आरंभ किए होंगे कि भाई इतने दिन तक तो तू पड़ा है, क्यों यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है, चला जा, यहाँ पर धक्का मुक्की खाने के लिए क्यों है। तो मेरे खुदावन के लोगों, और वो भाई वो 5 साल में या फिर वो 10 साल में या फिर 15 साल में या फिर वो 20 साल में वहां से चला जाता, तो वो क्या चंगाई पाता, क्या वो छुटकारा पाता, क्या प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए आते? नहीं आते। मेरे खुदावन के लोगों, यही है, बस शर्त यही है, आशीष पाने का सीक्रेट यही है, या फिर कहना चाहिए दावा मैं यही कर रहा हूं कि यही आशीष पाने का मेन राज यही है मेरे खुदावन के लोगों, कि वो व्यक्ति जो है उस स्थान पे बना रहा, लोगों ने सलाह दिया, खुद के विचारधारा ने उसको सलाह दिया, खुद कमजोरी में रहा, लेकिन वहां से हटा नहीं मेरे खुदावन के लोगों। और फिर स्वर्ग का परमेश्वर एक दिन खुद आने के लिए मजबूर हो गया। इतने दिनों तक वो लोगों को चंगाई देने के लिए स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेजता रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि दुनिया में एक ऐसा मनुष्य है जो 38 साल तक पड़ा है, आज तक उसका विश्वास हिला नहीं, और वो यही सोच के है कि उस स्थान पर मैं रहूंगा और मैं एक दिन चंगाई पाऊंगा। मेरे खुदावन के लोगों, इसी विश्वास को परमेश्वर वहां स्वर्ग से देख रहा था, और उसका विश्वास परमेश्वर को स्वर्ग में धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया, यीशु मसीह को उसके पास आने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे खुदावन के लोगों, अगर आपका समर्पण दूसरों से ज्यादा अच्छा है, अगर आपका प्रार्थना दूसरों से ज्यादा अच्छा है, अगर आपका पवित्रता दूसरों से ज्यादा अच्छा है, अगर आप पाप नहीं करते, बुराई नहीं करते, परमेश्वर में अड़े रहते हैं और परमेश्वर में खड़े रहते हैं, आपका जीवन परमेश्वर के अनुसार रहता है, तो फिर परमेश्वर स्वर्ग से देखता है कि इस मनुष्य का विश्वास दूसरों से विश्वास से ज्यादा है, इस मनुष्य का समर्पण दूसरों के मनुष्य के समर्पण से ज्यादा है, और वो फिर परमेश्वर आपके पास आने के लिए मजबूर हो जाता है। उस परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छूने के लिए फिर मजबूर हो जाता है, उस परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपकी जिंदगी में फिर काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आप मजबूर कर दीजिए परमेश्वर को स्वर्ग से कि वो आपकी जिंदगी में आने के लिए मजबूर हो जाए। आप मजबूर कर दीजिए पवित्र आत्मा को, वो आपको टच करने के लिए मजबूर हो जाए। आप मजबूर कर दीजिए परमेश्वर यीशु नासरी को कि वो आपकी जिंदगी में गवाही बनाने के लिए मजबूर हो जाए। आप मजबूर कर दीजिए मेरे खुदावन यीशु नासरी को कि वो आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए वो मजबूर हो जाए। हालेलुया। एक ऐसा विश्वास का जीवन जी कर दिखाइए, एक ऐसा समर्पण जीवन जी कर दिखाइए, एक ऐसा प्रार्थना का जीवन जी कर दिखाइए कि वो आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए मजबूर हो जाए, आपको फिर वो ऊंचा करने के लिए मजबूर हो जाए, आपके जीवन में वो गवाही बनाने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा जिंदगी आप उसको जी कर दिखाइए मेरे खुदावन के लोगों। फिर आपको रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको मेरे खुदावन के लोगों, लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति था कि यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। हम देखते हैं जब इसको यीशु मसीह चंगा किया होगा तो क्या वहां पर लोग नहीं देखे होंगे? देखे होंगे, सब लोग देखेंगे। हालेलुया। सब लोग देखे हैं, क्योंकि वहां पर 1-2 महीने से नहीं 38 साल से पड़ा हुआ था। जो भी आता था उसको देख कर जाता था और उसके हालात को देख कर जाता था कि 38 वर्ष से वो वैसा का वैसा पड़ा होगा। लेकिन लोग हैरान हो गए कि ये तो कुंड में उतरा नहीं, फिर ये चंगाई कैसे पा गया, फिर ये छुटकारा कैसे पा गया, चमत्कार इसके साथ कैसा होगा। मेरे खुदावन के लोगों, कुंड में उतरे हैं, उनका गवाही लोग सुनने के लिए नहीं गए होंगे, लेकिन इसका गवाही सुनने के लिए लोग गए होंगे। ये तो कुंड में उतरा ही नहीं है, इसको तो हमने कुंड में उतरते हुए नहीं देखा। ये तो इतना कमजोर है कि ये कुंड में खुद नहीं उतर सकता, इसके पास तो कोई रिश्तेदार नहीं है जो इसको कुंड में उतार सकते हैं। मेरे खुदावन के लोगों, 38 वर्ष से हम लोग तो इसको देख रहे हैं, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन ये चंगाई कैसे पा गया, लेकिन ये छुटकारे कैसे पा गया, लेकिन चमत्कार इसके साथ कैसा हो गया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग इसको देखकर हैरान हो गए, दांतों तले उंगलियां चबा गए। मेरे खुदावन के लोगों, लोग देखकर इसको बिल्कुल भी यकीन नहीं किए कि वही व्यक्ति है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों ने दूसरे लोगों का गवाही नहीं सुनने पाया, लोगों ने दूसरे गवाही को इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि बाकी लोग तो चंगाई पा रहे थे लेकिन कुंड के द्वारा पा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं,
कि यह व्यक्ति कुंड के द्वारा नहीं, एक अलग लेवल का चंगाई पाया। ये मेरे खुदावन के लोगों एक अलग आश्चर्य कर्म को पाया। लोग कुंड के में जाके चंगाई पा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने इसको आके चंगाई दिया। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों। और ये फिर लोगों को बताया होगा कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मुझे चंगा किया है। वो लोगों को बताया होगा कि मैं 38 वर्ष तक इस जगह में पड़ रहा है, किसी ने मेरा मदद नहीं किया, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। मैंने बहुत लोगों को पुकारा कि भाई मुझे उस कुंड में उतार दे, बहन मुझे उस कुंड में उतार दे, और बहुत लोगों का मैंने हाथ पांव जोड़ा, लेकिन किसी ने मेरा मदद नहीं किया। लेकिन आज स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी खुद मेरे पास आया और उसने मुझे चंगा किया। मेरे खुदावन के लोगों, वो गर्व से लोगों को कहता रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर ने मेरा सुना, लोगों ने मेरा मदद नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा मदद किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों, आप भी कई लोगों के पास हेल्प मांगे होंगे, आप भी कई लोगों के सामने हाथ फैलाए होंगे, आप भी कई लोगों को बोले होंगे कि मेरे जिंदगी में इस काम को कर दे, लेकिन आपका किसी ने बात नहीं सुना, आपका किसी व्यक्ति ने मदद नहीं किया और आप टूट गए, आप निराश हो गए, आप घबरा गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी में टूटे ना, आप अपनी जिंदगी में यूं ही आप तकलीफों में ना बने रहे। परमेश्वर आपकी जिंदगी को देख रहा है। आपका मदद करने वाला मेरा यीशु मसीह आएगा, आपका छुटकारा करने वाला मेरा यीशु नासरी आपकी जिंदगी में आएगा। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 38 वर्ष के रोगी के साथ हुआ वही आपके साथ होने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से विश्वास के साथ इस आशीष को रिसीव कर अपने जिंदगी में, और आप बोले कि यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आएगा। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आएगा, मैं विश्वास करती हूं मेरे यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आएगा। मेरे भाई लोग बोलिए कि मैं इस 38 वर्ष की तरह मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक दिन मेरे जिंदगी में आएगा। आप मेरे बहने लोग बोले कि मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करती हूं कि मेरा यीशु नासरी एक दिन इस 38 वर्ष के रोगी तरह मेरे जिंदगी में आएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर इसके जिंदगी में आएगा। लोगों ने, परमेश्वर के लोगों में मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों ने बाकी लोगों की गवाहियों में इंटरेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि कुंड में जाके चंगाई पा रहे थे, लेकिन लोगों ने इसके गवाही पर इंटरेस्ट किया, इसके चमत्कार को, इसके जिंदगी में इंटरेस्ट लिया कि ये कैसे चंगा हो गया। हालेलुया। पूरा माहौल बदल गया। लोग बाकी दिन कुंड की तरफ नजर था लोगों का कि कब परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन कोई स्वर्गदूत नहीं आया कुंड हिलाने के लिए, आया तो यीशु मसीह आ गया नजरों को लोगों को हटाने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन के बाद उस जगह पर और लोगों का नजर इधर भी लगने लगा जिस तरफ वो व्यक्ति था, कि कहीं यीशु मसीह ना आ जाए। और मेरे पे बाबा ने बाद में कई लोग कोशिश किए होंगे कि जिस खाट में वो लेटा रहता था उस खाट में सुनेगा कि यीशु मसीह यहाँ से गुजरेंगे तो मुझे भी चंगाई कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी दिन वैसा नहीं हुआ। उसी दिन वो काम किया यीशु मसीह, उसी दिन वो पहली बार उस जगह पर आए थे। हालेलुया। लेकिन कई लोगों ने बाकी दिन ट्राई किया होगा, कुंड में जब इधर कुंड को लेकर देखते थे और इधर फिर बाकी दिन लोग उस खाट के पास भी देखते थे। उससे पहले बाकी लोग सिर्फ कुंड पर ही नजर डालते थे, क्योंकि उससे पहले वहां पर कोई चंगाई नहीं होता, केवल कुंड के पास चंगाई होता था। लेकिन मेरे प्रिय बाबा, जिस स्थान पर वो व्यक्ति चंगा हुआ 38 वर्ष का रोगी, उस दिन के बाद लोगों का नजर में एक बदलाव आया। अब लोग एक नजर नहीं दूसरी नजर भी देख रहे हैं। आधा लोग कुंड की नजर देख रहे हैं तो फिर आधा लोग इधर भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह इधर से कोई थोड़ी ना गुजर रहा है। कई लोग उस खाट पे लेटने की कोशिश की कि यीशु मसीह आएगा और मुझे यहां से चंगा कर देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। और घटना, वही व्यक्ति चंगाई पा, वही व्यक्ति छुटकारा पा, वही एक लौता इंसान बना, वही एक लौता गवाही के योग्य बना। हालेलुया। आप भी गवाही की योग्य बनेंगे अगर उस व्यक्ति की तरह विश्वास में अड़े और खड़े रहते हैं, तो वो होगा जो बाकी लोगों के जिंदगी में नहीं हुआ। हालेलुया। फिर वो ऐसा चमत्कार कर गया, ऐसा चमत्कार गया, ऐसा लोगों के नजरों को घुमाएगा आपकी जिंदगी की तरफ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ वैसा फिर आपके साथ में होगा। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? और विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ बोले आमीन। परमेश्वर मेरे जिंदगी में ऐसा काम करता है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं। बोले विश्वास के साथ। हालेलुया। और मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर देखिए, एक बार और मैं वचन पढ़ता हूं, अभी थोड़ा और आगे गहराई में लेके जाता हूं। आपको अगर वचन अच्छा लग रहा है तो बोलिए हालेलुया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। अभी और आगे आपको मैं बढ़ाता हूं। आज इस विशेष मीटिंग में, इस विशेष प्रार्थना सभा में आज मैं आपको गहराई में ही लेके जाऊंगा। हालेलुया।
यहाँ पर देखिए मेरे खुदावन के लोगों, यीशु ने उससे कहा 8 वचन में, 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह उसको टच नहीं कहा, यीशु मसीह उसको टच नहीं किया, और यीशु मसीह कहता है कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, देखिए यहाँ पर यीशु मसीह उसके सर पे हाथ नहीं रखे कि मैं तुझे प्रार्थना करता हूं कि तू चंगा हो रहा है, या मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं कि तू चंगा हो रहा है। उसके सर पे हाथ नहीं रखे, उसने केवल मुंह से वचन दिया कि उठ और अपनी खाट उठा। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, कई बार प्रभु यीशु मसीह को यह जरूरी नहीं है कि वो सर पे हाथ रखे। कई बार लोग पास्टरों के पास हाथ रखवाते हैं, अच्छी बात है, पास्टरों के पास आप हाथ रखवाइए, प्रार्थना कीजिए। मेरे पास भी कई लोग प्रार्थना करवाते हैं, अच्छी बात है, प्रार्थना करवाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हाथ रखना जरूरी नहीं है, वचन ही काफी है आपके लिए चंगाई करने के लिए। हालेलुया यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन ही उसको चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोला कि उठ, अपना खाट उठा। हालेलुया ऐसा करके केवल परमेश्वर ने अपने मुंह के शब्द को रिलीज किया, परमेश्वर ने अपने वचन को उसके लिए भेजा। हालेलुया और जैसा उसके मुंह का शब्द निकला प्रभु यीशु मसीह का, और वह व्यक्ति जो कभी नहीं उठा था वो उठा, जो कभी चला फिरा नहीं था वो चलने लगा। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, अद्भुत वहां पर हुआ। जो प्रार्थना में मेरे खुदावन के लोगों में नहीं हो पाता ना, वो काम को मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन करने की ताकत रखता है। हालेलुया कई बार ऐसा होता है कि दुनिया के कोई काम को कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, अब इसके लिए दुआ ही कीजिए, ऊपर वाला ही इसको बचा सकता है। ऐसा करके जो डॉक्टर जवाब देते हैं। कई बार होता है कि जो काम दुनिया नहीं कर पाती वो प्रार्थना करके दिखाता है, वो दुआ करके दिखाता है। हालेलुया जितने लोग एग्री हैं इस बात पे वो बोले आमीन। डॉक्टर लोग तो इस बात पे एग्री रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन कई बार जो काम प्रार्थना से भी नहीं होता, जो काम प्रेयर से भी नहीं होता, जो काम दुआ से भी नहीं होता, वो वचन करने की ताकत रखता है। हालेलुया यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर पे हाथ नहीं रखा, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया, उसको आशीर्वाद हाथ से छू कर नहीं दिया, वो केवल वचन के द्वारा हित कर दिया। हालेलुया परमेश्वर ने वचन बोला कि उठ और अपनी खाट उठा, और व्यक्ति वो उठ गया। जो कभी चंगा नहीं हुआ था वो हो गया केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन से ही। हालेलुया जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि खुदावन का सामर्थ आपको टच कर रहा है। हालेलुया और आपके जीवन में पवित्र आत्मा प्रभाव डाल रहा है, और परमेश्वर का वचन आपको छुआ है, और यही वचन है जो आपको उठाएगा, यही वचन है जो आपको आपकी परिस्थितियों से उठाकर खड़ा करेगा। अगर आप विश्वास में पूरी तरह से गिर चुके हैं तो आज से आपका विश्वास बढ़ने वाला है। आप पूरी तरह से आप शरीर में झुक चुके हैं तो आप पूरी तरह से आपका परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया मैं दावा करता हूं कि ये वचन बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन बहुत लोगों के लिए जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ इसको आमीन बोलिए। हालेलुया परमेश्वर इसी वचन के द्वारा कई लोगों के जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि जैसा अभी मैं फिर कुछ देर पहले कहा कि जो काम दुनिया नहीं कर सकती है उसको दुआ करता है, और जो काम दुआ भी नहीं कर सकती वो काम वचन करता है। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के वो वचन में पावर है, जो कोई कुछ नहीं कर सकता उसको भी वो करने की ताकत रखता है। हालेलुया इसीलिए भजन संहिता 138 के 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया हाँ मेरे प्रिय भाइयों, उस नाम से, जिस नाम से यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलता है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलता है, यीशु मसीह के नाम से भी बरकत मिलता है, उसी यीशु मसीह के नाम को भी छोड़कर परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया सोच के देखिए हमारा परमेश्वर अपने वचन के नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया मेरे खुदावन के लोगों, थोड़ा सा और बस 2-4 मिनट और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 9 आयत में बस एक आयत बच गया है, इसको मैं पढ़ के समाप्त करूंगा और फिर उसके बाद आप सबों के लिए मैं प्रेयर करने वाला हूँ। हालेलुया यहाँ पर 9 वचन में देखिए कि वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया यहाँ पर देखिए जैसा प्रभु यीशु मसीह ने वाणी दिया, वचन दिया, और वो मनुष्य तुरंत अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया देखिए इतने दिन तक वो व्यक्ति खाट के ऊपर में पड़ा रहा, खाट बिछा था और वो खाट में लेटा हुआ था। हालेलुया जब तक उसके जिंदगी में प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु उसके पास नहीं आया, उसका समय चंगाई का नहीं आया था, या फिर ये कहा जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला कि उठ और खाट फिट कर, तब तक वो खाट
के ऊपर पड़ा रहा और खाट उसके नीचे पड़ा रहा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उठ और अपनी खाट उठा, अब इस बार वो व्यक्ति खड़ा हो गया और अपने खाट को उठा लिया। कहने का मतलब है अपने हाथों से उठा लिया। इतने दिन तक खाट उसके नीचे था और वो खाट के ऊपर था, लेकिन जैसे ही प्रभु ने बोला कि उठ, जैसे ही प्रभु का वचन उसको टच किया, मेरे खुदावन के लोगों, अब ये व्यक्ति नीचे है और खाट उसके ऊपर में है। हालेलुया। वो अपने हाथों से खाट को उठा लिया है। हालेलुया। उसके हाथों में जाना गया। इतने दिन से वो खाट में लेटा हुआ था, वो खाट के ऊपर में पाया जाता था और खाट के नीचे वो पाया जाता था। हालेलुया। लेकिन अब माहौल उल्टा हो गया है। अब लेकिन बदलाव का दौर शुरू हो गया है। अब लेकिन कहानी में उलट फेर आ गया है। अब वो खाट के नीचे है और खाट उसके हाथों के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने हाथों से उठा लिया है। हालेलुया। उसकी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया, उलट पुलट कर दिया। हालेलुया। इतने दिन तक वो खाट के ऊपर में पड़ा रहा, खाट उसके नीचे था, लेकिन आज उसने अपने हाथों से खाट को उठाया। इतने दिन तक खाट उसको उठा के रखता था, लेकिन आज इसने खाट को उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को उलट पुलट करने की ताकत रखता है। इतने दिन तक आप लोगों से कर्जा मांगते थे, किसी से 100, किसी से 200, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 50,000। इतने दिनों तक आप लोगों से मांगते थे, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा बदल देगा आपके परिस्थिति को, ऐसा उलट पुलट कर देगा कि आप कर्जा लेने वाले नहीं, आप कर्जा देने वाले होंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है 28:8 में, आप जाकर अपने घर में आराम से पढ़िएगा। इसलिए कहता हूं कि सबको बाइबल लेना जरूरी है, सबके पास बाइबल होना जरूरी है। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर यह वचन लिखा है कि तू उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला होगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को उलट फेलट करने की ताकत रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 10 साल पहले मैं लोगों के पास जो है भूत निकलवाने के लिए जाता था, क्योंकि मेरे शरीर में शैतान काम करता था और जो है मुझे शैतान परेशान करता था। और मैं लोगों के पास, बाबा लोगों के पास जाता था कि मेरे शैतान को आप निकालिए, मेरे शैतान को मेरे घर से दूर भगाइए। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में ऐसा उलट पुलट किया कि आज मैं लोगों के शैतान को निकालता हूं। हालेलुया। लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी को उलट पुलट कर देगा। आपका सिचुएशन, आपकी परिस्थिति, आपकी हालात, आपकी जिंदगी कैसा रहा, परमेश्वर पलटी मार देगा आपके जीवन में। आप जैसा थे वैसे नहीं रहेंगे, बदल के रख देगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। पहले अगर आप बीमारी में रहेंगे, परमेश्वर आपको ऐसा सामर्थ्य देगा कि आप लोगों के लिए चंगाई का कारण बनेंगे। आपके पास कोई संतान का आशीष नहीं रहेगा, परमेश्वर आपको ऐसा बदल देगा कि आप डबल डबल बच्चे की मां बनने जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अद्भुत करेगा। आप लोगों के जादू टोना को निकाला करेंगे। आप दूसरों के लिए प्रार्थना किया करेंगे। भले आज आप कर्जे में हैं, भले आप प्रार्थना में हैं, भले आज आप निराशा में हैं, भले आप टूटे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव का दौर ले आएगा कि आपके पास जो है इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि लोग आपकी गवाही को सुनना चाहेंगे, लोग आपके वाणी को सुनना चाहेंगे कि ये काश मेरे लिए कोई शब्द बोल दे। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपसे आशा पाएंगे कि काश ये मेरा हेल्प कर देता, काश ये मुझे उधार दे देता। ऐसा परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, ऐसा परमेश्वर आपको ब्लेस कर देगा, ऐसा परमेश्वर आपकी जिंदगी में उलट पुलट कर देगा इस व्यक्ति की तरह। अगर आप विश्वास करते हैं कि 38 वर्ष के रोगी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने इसके परिस्थिति को उलट पुलट कर दिया, तो वो मेरे भी जिंदगी में परमेश्वर परिस्थिति को उलट पुलट करने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जिंदगी में वो उलट पुलट करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को वे विश्वास है? मेरे खुदा के लोगों, जितने लोग विश्वास करते हैं वो बोले आमीन, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के वचन के द्वारा मेरे खुदावन के लोगों, मैंने बहुत मेहनत से जो है आपको समझाया, बहुत एनर्जी लगा इसमें समझाने के लिए, बहुत आत्मा का प्रकाशन लगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी परमेश्वर के गहरे भेद को नहीं जान सकता। मेरे प्रिय भाइयों, इससे भी और ज्यादा गहरे भेद है, लेकिन समय नहीं है कि मैं हर एक बातों को आपको बताऊं। लेकिन मैं कोशिश किया आज कि आज आपको ज्यादा समय लूं, इसलिए मैं आपको शुरू में ही कहा था कि आज का वचन थोड़ा लंबा होगा, आज का वचन थोड़ा अलग होगा, बाकी और दिन की प्रार्थना की तरह नहीं होगा, इसमें आज का थोड़ा दूसरा होगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, हर बार मैं आपको एक ही वचन बताता था और एक ही वचन में जो है आपके पास जो है आपको अच्छे से समझ नहीं आता था, या फिर मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पाता था, क्योंकि एक वचन में मैं आपको कितना ही समझा लूं। इसलिए आज मैं आपको पूरा ये चैप्टर जो है, पूरा भी ये चैप्टर नहीं है, केवल 9 आयत हुआ है, अभी इसमें बहुत सारा बाकी है। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा, मैं आपको बताना चाहता हूं,
आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर को आप महत्व दीजिए, परमेश्वर के आप बाइबल को पढ़ा कीजिए। इसमें बहुत सारे भेद है, मैं आपको कितना बताऊंगा, और ज्यादा लंबा खींचूंगा और ज्यादा समय होता जाएगा, इसलिए इस वचन को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको एक ही बात इस वचन के अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के ऊपर इस 38 वर्ष के रोगी की तरह विश्वास में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और आशीष के स्थान के पास यानी उस कुंड के स्थान के पास आप बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर चमत्कार करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो चले मेरे प्रिय भाइयों, हम आज की प्रार्थना को शुरू करते हैं और आप सब लोग जो हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ, इस बीच में कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा और आज मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपको बोलना है। आज मैं आपको घोषणाएं भी कराऊंगा, आज अलग लेवल में हम प्रार्थना करेंगे। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, अद्भुत करने वाला, अनोखा के काम करने वाला, चमत्कार करने वाला प्रभु, आशीष देने वाला प्रभु, शी वो बरकत देने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य के काम करने वाला परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक लोग बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। जिस तरह उस 38 वर्ष के रोगी को समर्पण को देख रहा था परमेश्वर, उसी तरह आपके भी समर्पण को देख रहा है, उसी तरह आपके भी पुकार को सुन रहा है, उसी तरह आपके भी प्रशंसा को परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। बोले मेरे भाई और मेरे बहनों, और जितने लोग अपने लाइफ में आशीष पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, चमत्कार को पाना चाहते हैं, वो बोले प्रभु यीशु नासरी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। और जितने लोग बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई और छुटकारे पाए हैं, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें कि कहे धन्यवाद यीशु नासरी, आपने मेरे जिंदगी में काम किया है मेरे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावन ने एक बार फिर से प्यारे प्रभु इन सारे भाई और इन सारे बहनों को लेकर आपके समीप आता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र ब्लड में छिपाता हूँ मेरे खुदावन। इनके परिवार को, इनके फाइनेंशियल लाइफ को, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को, इनके मैरिड लाइफ को, इनके जिंदगी से जुड़े हुए हर एक हिस्सों को, बच्चों को, जवानों से वो जवानों को परमेश्वर, बुजुर्गों को, सियानों को परमेश्वर, फैमिली एक एक मेंबर्स को मेरे खुदावन आपके पवित्र लहू में परमेश्वर कवर करता हूँ पूरी तरह से यीशु नासरी। जीवित खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने लोग आज के वचन को सुने हैं परमेश्वर खुदावन, मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, आज का ये वचन उनके जिंदगी में प्रभु अद्भुत रीति से काम करने पाए। जिस प्रकार आपने वचन दिया परमेश्वर उस 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर खुदावन, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता, आप इनके जिंदगी में काम कीजिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता मेरे परमेश्वर इतने लोगों में परमेश्वर आपने किस व्यक्ति को विशेष चुना है प्रभु, लेकिन हम वहां पर देखते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि आप उस व्यक्ति के लिए विशेष आए थे, किसी एक व्यक्ति के लिए वहां पर विशेष आए थे। उतने लोगों में मेरे खुदावन, मैं नहीं जानता प्रभु इतने लोगों में परमेश्वर कौन आप एक से बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना में मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर विशेष बुलाहट दिया है, कोई एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ने आज विशेष बातें किया है, कोई एक व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने आज विशेष बताया है, विशेष बोला है, विशेष आज का वचन जिससे बातें किया है। कोई आप में से कोई एक व्यक्ति है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उस व्यक्ति को छुइए प्रभु जी, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर आज काम कीजिए मेरे खुदावन के लोगों। हालेलुया। अरे परमेश्वर खुदा, ओ प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है मेरे परमेश्वर के लोगों। किसी एक विशेष कोई भाई और बहन कोई नहीं जानता, मैं नहीं जानता आप गरीब घर से हैं, मैं नहीं जानता आप अमीर घर से, मैं नहीं जानता आप कौन से बीमारी में पड़े हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मेरा यीशु नासरी आपकी समस्याओं को जान रहा है। मैं नहीं जानता कि आपका समर्पण कैसा है, कितना आप प्रार्थना करते हैं, कितना आप समर्पण बताते हैं, कितना आप बाइबल में समय बिताते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे खुदावन यीशु नासरी जान रहा है आप कितना परमेश्वर में समर्पित हैं। और उसी एक व्यक्ति को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा यीशु नासरी आज जान रहा है और आज आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आप में से एक व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है, आप में से कोई गरीब भी हो सकता है, आप में से कोई एक व्यक्ति वो बच्चा भी हो सकता है, आप में से कोई एक व्यक्ति वो अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, आप में से कोई एक व्यक्ति वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, आप में से कोई एक व्यक्ति वो अनपढ़ भी हो सकता है। मैं नहीं जानता आप में से वो कौन एक
व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर आज विशेष एक व्यक्ति को आशीष देने जा रहा है। वैसे तो वो सबको आज आशीष देने जा रहा है, लेकिन आज की प्रार्थना विशेष सामर्थ्य उस एक व्यक्ति के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे खुदावन के लोगों, ओ आज परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मैं हूं ओ एक व्यक्ति, मैं हूं परमेश्वर जो आज अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, मैं हूं आज ओ एक व्यक्ति जो विश्वास में बढ़ रहा हूं, मैं हूं आज एक व्यक्ति परमेश्वर पिता जो मेरे खुदावन उस 38 वर्ष के रोगी की तरह आप पर अड़ा और खड़ा रहूंगा। वो बोले आज परमेश्वर को बोले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को बोले मेरे खुदावन के लोगों, अगर इतने दिनों से आप बीमारी में पड़े रहे हैं, इतने दिनों से आप समस्या में पड़ रहे हैं, इतने दिनों से आप निराशा में पड़ रहे हैं और आपका कोई भी मदद नहीं किया है, अगर आपका लोगों ने मदद नहीं किया, वो आज की प्रार्थना में परमेश्वर मदद करने जा रहा है, अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए जा रहा है और यीशु मसीह खुद आपके जिंदगी में आ जा रहा है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे घर में आ, मेरे मन मंदिर में आ, मैं अपने हृदय के द्वार को खोलता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज उस 38 वर्ष के रोगी की तरह परमेश्वर आज आपके घर में जा रहा है, उस घर में जा रहा है, घर में जा रहा है। जिस तरह ओ प्रभु यीशु मसीह उस 38 वर्ष के रोगी के लिए और जिंदगी में आया, आज आप कहे प्रभु को, हे प्रभु मेरे जिंदगी में आ, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, आज से मैं आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूं। बोले 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 हर एक लोग बोले मेरे खुदावन के लोगों, और कहें कि प्रभु जो भी मैंने गुनाह किया है, प्रभु जो भी मैंने पाप किया है, क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं। बोले मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको माफी देगा। आज ही सच्ची पश्चाताप करें और गुनाहों से मन फिराए, परमेश्वर आपके जिंदगी में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर आज काम कर, हर एक के परिस्थितियों को उलट पुलट कर दे प्रभु, हर एक के परिस्थितियों को बदल दे यीशु नासरी। हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर मेरे जिंदगी को उलट पुलट कर दे, परमेश्वर मेरे जिंदगी को बदल दे। इतने दिन तक मैं लोगों से कर्जा लेता था, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा आशीषित कर कि हर एक कर्जा चुकता हो जाए और मैं कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला हो जाऊं। ऐसा मुझे ब्लेस कर, ऐसा मुझे टॉप में रख, ऐसा मुझे ऊंचा कर। बोले 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 पापों से पश्चाताप करते हुए बोले, और जितने लोग सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं पाप को छोड़ने का, आज उनके जीवन में परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा और आप अपने परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। आप अपने जिंदगी में चमत्कार को होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर पिता हर एक लोग पाप को छोड़ने वाले हो जाएं और हर एक लोग प्रभु आपके कुंड के पास रहने वाले हो जाएं। वो आपका आशीष का स्थान है प्रभु, और वो आपका आशीष स्थान वो चर्च भवन है, आपका आशीष स्थान वो प्रभु जी प्रार्थना का जीवन है, आपका आशीष स्थान वो प्रभु जी उपवास वाला जीवन है प्रभु, जो वो कुंड के समान है। जो कोई उपवास में बना रहता है, जो कोई प्रार्थना में बना रहता है, जो कोई बाइबल पढ़ने में बना रहता है, जो कोई प्रभु आपके संगति में जाने में बना रहता है, जो आपके समर्पण में बना रहता है प्रभु जी, उसको आप आशीष देते हैं मेरे जीवित यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं प्रभु उस 38 वर्ष के रोगी के समान परमेश्वर पिता वो वहां पर बने रहने पाए प्रभु जी। और कोई भी प्रभु आओ परमेश्वर लोग सलाह देते हैं आपके बेटे और आपके बेटियों को कि इस जगह से निकल जाए, इस प्रार्थना वाले जीवन को छोड़ दे, इस उपवास वाला जीवन को छोड़ दे, ये यीशु मसीह को मानना छोड़ दे, ये चर्च जाना छोड़ दे, ये परमेश्वर के लोगों से प्रार्थना करवाना छोड़ दे, ये परमेश्वर के लोगों से मिलना छोड़ दे। ऐसा जब कोई सलाह देता है मेरे खुदा, तो मैं दुआ करता हूं कि आज कोई भी ऐसे सलाह को ना माने। ऐसा कोई भी विचारधारा इनके मन में अगर उठता है प्रभु, तो आज से ये विचारधारा से लड़ने वाले हो जाएं और आज से अपने विचारधारा को परमेश्वर के लोगों समाप्त कर दें और कहें अपने विचार को कि मेरे विचार मुझसे दूर हो जा, मैं यीशु मसीह पर बना रहूंगा, मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगा, मैं यीशु मसीह का बाइबल पढ़ूंगा, मैं यीशु मसीह के वचनों में चलूंगा, मैं यीशु मसीह के लोगों के संगति में रहूंगा। आज अपने मन को बोले कि मेरा मन आज की तरह कोई भी नहीं चलने वाला, आज यीशु मसीह का खुदावन का वचन चलने वाला है, आज यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का चलेगा, आज परमेश्वर का इच्छा मेरे जिंदगी में पूरे होगा। आप अपने मन को बोले, आप शैतान को बोले कि ऐ शैतान तेरा कोई भी मेरे जिंदगी में अधिकार नहीं है, तू लोगों के द्वारा मुझे कितना भी भरमाने के लिए आ जाए, तू बीमारियों के द्वारा कितना भी मुझे भरमाने के लिए आ जाए, तू मेरे विश्वास को हिला नहीं सकता, तू मेरे प्रार्थना के जीवन को गिरा नहीं सकता, तू मेरे समर्पण के जीवन को गिरा नहीं सकता। बोले 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 हर एक लोग बोले मेरे खुदावन के लोगों, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह आपको ऐसा सामर्थ्य दे, यीशु मसीह आपको ऐसा अभिषेक दे, यीशु मसीह ऐसा आपको पावरफुल अभिषेक दे कि हर एक लोग आप में से चंगाई पाए,
हर एक लोग आत्मा से छुटकारा पाए और ऐसा सामर्थ्य आपको मिले कि आप शैतान को डांटने वाले हो जाएं, आप अपने समस्याओं से, अपने परिस्थिति से लड़ने वाले हो जाएं और आप प्रभु यीशु मसीह पर खड़े वाले हो जाएं और आपकी जिंदगी में आशीष का, चमत्कार का वो बारिश होने पाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोले 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 हर एक लोग बोले, ऐ शैतान निकल जा मेरे जिंदगी से, ऐ बीमारी निकल जा मेरे जिंदगी से, ऐ जादू टोना निकल जा मेरे जिंदगी से, ऐ कर्ज के श्राप की ताकत निकल जा मेरे जिंदगी से। हालेलुया। आप बोले, वचन को बोले, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी को कहा कि मैं तुझे यीशु के नाम से चंगा करता हूं, प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उठ चाल, अपने खाट उठा। और आप बोले कि ऐ समस्या, ऐ बीमारी उठ और मेरे जिंदगी से निकल जा, चल, फिर मेरे जिंदगी से बाहर जा, निकल जा, चल चल चल, आउट 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 आउट, निकल यीशु के नाम से। ऐ तमाम गंदी आत्मा में कमांड करता हूं मेरे भाई और मेरे बहनों के जीवन से चल, निकल निकल, तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। ऐ गरीबी के श्राप की ताकत चल निकल, जितने विश्वासी बहन आज की प्रार्थना में बने हैं इनके जिंदगी से निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। होली गोश्त फाया 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 फाया, आगा गा 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 गा, चल यीशु के नाम से। मैं कमांड करता हूं हर एक के गरीबी से, ओ गरीबी की दुष्ट आत्मा निकल जा हर एक की जिंदगी को छोड़कर। हर एक गरीब में जीने वाले व्यक्तियों को मैं कमांड करता हूं, आप बोले यीशु के नाम, श्री के नाम से निकल जा, निकल जा, ऐ गरीबी निकल जा, ऐ जादू टोने निकल जा। बोले 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 बोले, आप बोले और होगा यीशु के पवित्र नाम में, क्योंकि आज आप बोलेंगे तो आपके वचन में आपका वचन नहीं रहेगा, खुदा का वचन रहेगा। और आप बोले कि मैं यीशु मसीह की ओर से बोलता हूं, ना तो बल से और ना तो शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा में होकर बोलता हूं कि मैं चंगा होने जा रहा हूं, मैं छुटकारा पाने जा रहा हूं, मैं आशीषित होने जा रहा हूं। बोले 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 बोले, मैं कमांड करता हूं, करती हूं। बोले शैतान को बोले कि शैतान मेरे जिंदगी से निकल जा, बीमारी मेरे से जिंदगी से निकल जा। और आप बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह ने मेरे लिए निर्धन हुआ था और मैं धनी हो गया हूं। आप बोले विश्वास के साथ यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा चंगी हो गई हूं। बोले 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 बोले, आप बोलेंगे होगा। शैतान को कमांड करे अपने जिंदगी से निकलने के लिए, बीमारियों को कमांड करे अपने जिंदगी से निकलने के लिए, कर्जे को कमांड करे अपने जिंदगी से निकलने के लिए, गरीबी के श्राप को कमांड करे अपने जिंदगी से निकलने के लिए। ओ बहने बोले कि मुझे परमेश्वर सुंदर आशीष देने जा रहा है, सुंदर संतान देने जा रहा है। बहने बोले बोले बोले, जिसका शादी नहीं हो पा रहा है, आप बोले परमेश्वर मुझे उत्तम जीवन साथी देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवित खुदा हर एक को आपके पवित्र ब्लड में छिपाता हूं। मेरे जीवित परमेश्वर हर एक को प्रभु जी आपके सामर्थी भरा परमेश्वर लहू में छिपाता हूं। मेरे खुदावन आज आपका सामर्थी आत्मा काम करने पाए, मेरे खुदावन आज आपका पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, मेरे परमेश्वर आज आपका सामर्थी अभिषेक काम करने पाए। हालेलुया। मेरे यीशु नासरी होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। प्रभु इनके समर्पण को देख, इनके प्रार्थना को देख, इनके विश्वास को देख। ये प्रभु विश्वास में इतने दिनों तक आज प्रभु जी प्रार्थना में बने हुए हैं। प्रभु कई लोग प्रभु 2 साल से 3 साल से, कई लोग प्रभु 4 महीने से 5 महीने से बने हुए, कई लोग 10-10 साल से मसीह में बने हुए। प्रभु खुदा ये आपके बच्चे पुकार रहे हैं, आपको प्रभु जी समर्पण दे रहे हैं। ओ परमेश्वर आपके पास आए हैं प्रभु जी। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार वो व्यक्ति आशा लगाया हुआ था कि उस पानी के द्वारा उस आशीष के स्थान में मैं चंगाई पाऊंगा, मेरे प्रिय ओ परमेश्वर मेरे खुदा खुदा आपको प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु आप पर आशा लगाए हुए हैं कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, यीशु मसीह में मैं आया हूं, मुझे छुटकारा मिलेगा। प्रभु इनके आशा को यूं ही व्यर्थ न जाने दे, प्रभु इनके समर्पण को यूं ही व्यर्थ न जाने दे। जिस प्रकार आपने उस 38 वर्ष के परमेश्वर दुखों और तकलीफों को देखा, प्रभु आज इनके दुखों और तकलीफों को देखे, आज इनके समस्याओं को देखे, आज इनके समस्याओं को देखे, आज इनके निराशाओं को देखे, आज इनके बीमारियों को देखे मेरे जिंदे परमेश्वर। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर खुदा, जिस प्रकार आपने उस 38 वर्ष के रोगी के जीवन में काम किया, प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को लाएं, प्रभु आप इनके जीवन में अद्भुत परमेश्वर में लाकर प्रकट कर दे यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया। होने दे 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 होने दे। परमेश्वर यीशु नासरी का आश्चर्य कर्म इसके जिंदगी में हो जाने पाए है। हर एक के जीवन में 38 वर्ष के रोगी की तरह परमेश्वर आज आपके घर में आने पाए, परमेश्वर आपके जिंदगी में आने पाए और आपके परिस्थितियों को उलट पुलट कर दे यीशु के पुत्र नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी
जिस प्रकार आप परमेश्वर उस कुंड को हिलाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज सकते प्रभु, आज हर एक के घर में परमेश्वर आपके स्वर्गदूत जाने पाए, आपके स्वर्गदूत जाने पाए, आपके स्वर्गदूत जाने पाए। मैं एंजल्स को कमांड करता हूं, हर एक के घर में जाओ 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 जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक के जीवन में आज एंजल्स जाने पाए, हर एक के घर में आज पवित्र आत्मा जाने पाए, पवित्र आत्मा जाने पाए। मेरे खुदा, जिस प्रकार आप उस 38 वर्ष के रोगी के लिए खुद आ गए प्रभु, आज मैं दुआ करता हूं कि आप उनके लिए खुद आ जाए, पवित्र आत्मा आज उनके घर में जाने पाए, जाए वो पवित्र आत्मा आपसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वो हर एक के जीवन में काम कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में काम कर। बहुत से लोग कर्जों में है प्रभु, उन्हें कर्जों से छुटकारा दे, उनके जीवन में प्रभु दुख तकलीफ है परमेश्वर, बहुत से लोग बीमारियों में है परमेश्वर, उन्हें बीमारी से आजाद कर, बहुत से लोग गरीबी के श्राप में प्रभु, उन्हें गरीबी के श्राप से आजाद कर, बहुत से लोग परमेश्वर निराशा में है परमेश्वर, उन्हें निराशा से प्रभु आजाद कर, बहुत से लोग परमेश्वर पिता शादी नहीं हो पा रहा है प्रभु, उनका शादी बर्बाद हो जाने पाए, बहुत से लोगों को संतान है प्रभु, उनका संतान हो जाने पाए, बहुत से लोगों को जॉब नहीं लग पा रहा है प्रभु, बेरोजगार है प्रभु, उन्हें परमेश्वर अच्छा जॉब दे प्रभु, अच्छा काम दे। खुदा मैं दुआ करता हूँ, बहुत से लोग नशा करते हैं प्रभु, उनके नशा को परमेश्वर पिता खत्म कीजिए प्रभु, बहुत से परिवारों में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं परमेश्वर, उनके घर के लड़ाई और झगड़ों को आप खत्म कीजिए प्रभु जी। बहुत से परिवारों में परमेश्वर ऐसा है खुदावन यीशु नासरी कि वो लोग परमेश्वर तरह तरह के वो परमेश्वर बुरी आत्माओं का सामना कर रहे हैं, जादू टोना उनके घर में पास आ रहा है प्रभु, आप उन्हें जादू टोना से आजाद कीजिए। बहुत से लोग प्रभु रात में बुरे बुरे सपने देख रहे हैं प्रभु, उन्हें बुरे बुरे सपनों से आजाद कीजिए खुदावन। आज आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत रेती के साथ कार्य करने पाए यीशु नासरी, हालेलुया। हर किसी के जीवन में जिंदा गवाही को बना। बहुत से लोग पूरी तरह से टूट गए हैं परमेश्वर, सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु, उन्हें सुसाइड करने से बचाए यीशु नासरी प्रभु, अपना सामर्थ्य बड़ा आत्मा उन्हें दीजिए, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग मेरे परमेश्वर पिता बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई में आशीष कर, ज्ञान और बुद्धि दे खुदा। जिनका प्रभु शादी नहीं हो पा रहा प्रभु, उनका शादी होने पाए, अच्छा जीवन साथी दे। जिनको प्रभु झूठे केस में फंसाएगा प्रभु, झूठे केस से आजाद कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आजाद कर मेरे यीशु नासरी खुदा। जो हॉस्पिटल में भर्ती है, घरों में है परमेश्वर, बीमारियों की अवस्था में है प्रभु, ने टच करे मेरे खुदावन, आपका सामर्थ्य आत्मा प्रभु जी होने दे मेरे परमेश्वर, हर किसी के जिंदगी में आश्चर्य कर्म हो जाने दे प्रभु जी। खुदावन आपने परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजा है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आप खुद परमेश्वर लोगों को चंगा कर रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, इनके जिंदगी में आप गवाही बना रहे हैं, जिस प्रकार आपने 38 वर्ष की जिंदगी में गवाही बनाया, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ प्रभु, बहुत सी प्रार्थना ऐसी है प्रभु जो नहीं कर पाए हैं खुदावन, सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। ओ प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र मुक्तिदाता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और आज की प्रार्थना आशीषित रहा है। मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार 38 वर्ष के रोगी के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, वैसा आज के वचन और आज के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं और आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरा है और इसका रिजल्ट अपनी जिंदगी में आप स्वयं देखेंगे, हालेलुया। और जितने लोगों को आज का वचन छुआ है और आपको लगा है कि आज का वचन आपके लिए था, तो आप जो है कमेंट में लिखकर हमारे पास भेजिए और अपने प्रार्थना निवेदन को भी भेजिए। और जो भी आप वचन के समय या प्रार्थना के समय महसूस किए हैं, चाहे आपको अच्छा लगा होगा, चाहे आपको ठंडा लगा होगा, गर्म लगा होगा, आपके रोंगटे खड़े हुएंगे, आपको उल्टिया होगा प्रार्थना के समय में या वचन के समय में, या इतने दिनों तक आप निराशा में थे, लेकिन आज वचन को आपने सुना तो आपको परमेश्वर ने एक जीवित आशा दिया, दर्शन दिया। कुछ भी आपको लगा है, निगेटिव लगा है, पॉजिटिव लगा है, कुछ भी लगा है, आप कमेंट में लिख कर भेजिए ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, बाकी आप इस प्रार्थना को, इस विशेष वचन को आप सब लोगों तक शेयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों को, अपने विश्वासियों को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए पूरा सुनने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का आदत रहता है पूरा नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के आशीष को मिस कर देते हैं, और जो बातें, जो गहराई उनको जानना रहता है वो नहीं जान पाते। इसलिए इस वचन को आप अपने आसपास के लोगों तक भी शेयर कीजिए, हालेलुया। बाकी एक और हम वचन के साथ, एक और हम प्रार्थना के साथ हम मिलेंगे। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।